जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं वॉल्यूम का जो ये कोर्स चल रहा है, इसका ये तीसरा पार्ट है। अभी 2 पार्ट हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कशन कर चुके हैं और आज इस वीडियो में तीसरा पार्ट हम लोग देखने वाले हैं। और इसमें जो है दोस्तों यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम से देखेंगे कि आप ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी स्टॉक्स या फिर बोल सकते हैं इंडेक्स में। तो वो यहाँ पे जो है आज हम लोग इसको देखने वाले हैं कि आप ट्रेंड किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ पे, तो आप बाकी ऐसे बोल सकते हैं कि स्ट्रेटजी वगैरह सब भी खुद से यूज करके उस पर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। नॉर्मल प्राइस एक्शन बेस्ड भी है, इंडिकेटर बेस्ड भी है, या फिर कोई पर्टिकुलर इंडिकेटर्स है आप उससे भी ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए बहुत सारे मेथड्स है ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या 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 पॉइंट्स को यूज करते हैं। लेकिन जो एक कॉमन तरीका होता है ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का, नॉर्मल जो इसे बोल सकते हैं, जिसको जो कि आपको मोस्टली हर चीज़ में यूज होगा ही होगा, वो होता है लास्ट हाई और लो। जैसे मान करके चलिए कि जिसको हम लोग स्विंग हाई और स्विंग लो बोलते हैं, उस वो भी आप बोल सकते हैं, स्विंग हाई स्विंग लो बोल सकते हैं, या फिर लास्ट लो लास्ट है, जो भी है जो बोलना है आपको, आप अपने तरीके से उसको बोल सकते हैं। तो ये जो है कॉमन आपको हर जगह पे यूज होता है। आप जितने भी मेथड्स होते हैं नॉर्मल ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का, ये सब में यूज होता है। तो देखिए एक क्या होता है, जैसे मान करके चलिए कि नॉर्मल हम लोग ये यहाँ से मार्केट ये लो था इधर पीछे का और ये हाई मार्केट बनाया। तो नॉर्मल क्या है, जैसे मान करके चलिए कि मार्केट नीचे रिट्रेसमेंट करने के लिए आया और ये हाई हमने मार्क किया और मार्केट ब्रेक हुआ, तो यहाँ से हमने ये व्यू बना करके चला हम लोगों ने कि अच्छा मार्केट ये ब्रेकआउट हुआ है, तो अब संभावना ये है कि मार्केट आगे चल करके इस तरह से ये ट्रेंड पे जो है कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम के साथ जो है, देखिए वॉल्यूम में हम लोग जो है इसको देखेंगे ये ब्रेकआउट पॉइंट पे कि इसमें स्ट्रेंथ है, ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं होगा। तो ये वॉल्यूम से जो है आपको पता लग जाता है यहाँ पे कि इसमें स्ट्रेंथ है, ये ब्रेकआउट जो ऊपर जा रहा है, जैसे मान करके चलिए कि ये ऊपर ब्रेक हो रहा है, तो क्या ये कंटिन्यू ऊपर रहने वाला है या फिर थोड़ी देर ऊपर जाने के बाद यहाँ से ये थोड़ी देर के बाद नीचे गिर जाएगा। तो ये जो स्ट्रेंथ होता है ये आप वॉल्यूम के हेल्प से पता लगा सकते हैं और आप इसको यूज करते हुए ट्रेंड आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। तो आप ये पॉइंट्स को दोनों तरीकों के लिए यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मेजरली कहें तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए ही इसका यूज होता है, इसको यूज करना चाहिए मोस्टली, मेरा ऐसा मानना है। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए इसलिए इसको यूज करना चाहिए क्योंकि आपको इससे ये पता लग जाता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, इसका मतलब वॉल्यूम कंफर्म कर रहा है कि ऊपर जाने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि जब मार्केट ऊपर जाएगा तो सिंपल सा है, आप अपना वॉल्यूम का स्ट्रेटजी लगा लीजिए या कोई और स्ट्रेटजी आप लगा करके यहाँ पे ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे, इसको अच्छे से जो है स्टडी करेंगे एक एक पॉइंट को बारीकी से। तो देखिए मेरा ऐसा मानना है कि यदि आपको वॉल्यूम में एक परफेक्ट स्ट्रेंथ देखना है तो मैं ऐसा कहूँगा कि डेली चार्ट लगा करके जो है आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करिए। अब डेली चार्ट्स में आपको क्या करना है दोस्तों, मैंने एंट्री स्टॉप लॉस ये सारा चीज़ टारगेट वगैरह सब ये सारा चीज़ 2 पार्ट में पीछे का कवर कर चुका हूँ, वो मोस्टली मेरे ख्याल से सारे लोगों को देखना चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे मान करके चलिए कि मार्केट ये पॉइंट से यहाँ पे मैं चार्ट पे दिखाऊंगा थोड़ी देर से। अब जैसे मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ पे हाई लगाया, ठीक है, यहाँ पे हाई लगाया, तो अब ऐसे कंडीशन में आपको ये देखना है कि जैसे मान करके चलिए कि आपको आपका नीचे का जो, जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं ये वॉल्यूम का कैंडल बार्स है, ठीक है, ये हमने लगा लिया। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट करने के लिए आया। जैसे फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया हुआ था कि ये यहाँ पे जो ये हाई पे जो भी कैंडल्स यहाँ पे बना होगा बार्स इसका आपको वॉल्यूम का इसको आपको क्या करना है, मार्क कर लेना है। इसको मार्क करने के बाद देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्क्राइब करूँगा जो शायद 5 मिनट से या फिर एंट्री एग्जिट से काफ़ी डिफरेंट है, जो कि आपको इसी में देखने को मिलेगा वो डेली चार्ट्स में। ठीक है, तो जैसे मान करके चलिए कि मार्केट ये यहाँ पे जो कैंडल्स आपको दिख रहा है, ये पॉइंट्स में आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये जो या आपका इसका बार्स जो दिख रहा है वॉल्यूम का, ये बार्स यहाँ पे ये पॉइंट से मान कर चलिए कि ये यहाँ पे इधर यहाँ तक इसने हाई लगाया है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, ये बार्स को मार्क कर लिया। अब ऊपर का व्यू है तो आपको ग्रीन कैंडल्स देखिए, यहाँ पे ग्रीन बार्स देखिए, ठीक है, ग्रीन बार्स को पकड़ के चलिए, यहाँ पे हाई लगाया हुआ है। अब मार्केट जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे नीचे आ रहा है, अब नीचे आ रहा है, वापस मार्केट जब ऊपर ब्रेक होगा,
यहाँ पे तो आपको देखिए काफ़ी कंडीशन में डेली चार्ट्स में आपको ऐसा देखने को मिलेगा यहाँ पे कि ये जो बार्स है, ये जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, एक सेकंड में इसको अच्छे से एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, जैसे मान करके चलिए कि हमने यहाँ पे ये लगा लिया और यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉइंट से मार्केट यहाँ पे ऊपर गया और ये पॉइंट से रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आया, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पे हाई मार्क कर लिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे कंडीशन में यहाँ पे जो ये जो बार्स होते हैं इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे एक यहाँ पे बनाया, अब ये वॉल्यूम का एक बार्स यहाँ पे बना और ये आपको जैसे ये इसके हाई के सामने है ना, आपने ऊपर क्या करिए, सिंपल सा है, ये हाई को भी मार्क कर लीजिए और ये कैंडल्स के बार्स को भी मार्क कर लीजिए, डेली कैंडल्स के, ठीक है। अब जब भी मार्केट जब भी इसका ब्रेकआउट होगा तो आपको देखिए, आप देखेंगे बाद में कैंडल स्टिक्स, ये जो नीचे का वॉल्यूम बार्स है ना, ये इसके हाई को बीच बीच में ब्रेक करते रहेगा। जब जब आपको स्ट्रेंथ के साथ बाइंग आएगा तब तब ये जो पीछे का आपका वॉल्यूम का बार्स है, ये हाई वाला वॉल्यूम्स का, इसको बार बार ब्रेक करते रहेगा बीच में, आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जो आपका ब्रेकआउट पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट वाला, ये इसके आसपास का आपको देखना है कि इसका ब्रेकआउट हो रखा है या फिर देखिए, या फिर आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जैसे मान करके चलिए कि ये जो लो यहाँ पे वापस जो लो बना है, इसके बाद यदि कोई कैंडल्स यहाँ पे बना है, कोई भी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना है इसके आसपास, और एक यहाँ पे जो बार्स है ये आपका वॉल्यूम का पीछे के वॉल्यूम को बार्स को ब्रेक किया है लेकिन ऊपर मार्केट नहीं गया है, जैसे मान करके चलिए कि मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ से मार्केट वापस नीचे आया यहाँ पे, और वापस मार्केट ये कैंडल पे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पॉइंट पे जो है, ये इसको मैं थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे देखेंगे तो ये इसको ब्रेक किया है वॉल्यूम को, पीछे में इसको मैं थोड़ा नीचे कर दूँ तो ये जो वॉल्यूम आपने इधर मार्क कर रखा था, ये वॉल्यूम को ये ब्रेक किया हुआ है, ये कैंडल्स ने यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है, लेकिन आपका हाई को मार्केट नॉर्मल कैंडल स्टिक से ब्रेकआउट नहीं किया है, कैंडल स्टिक से ब्रेकआउट नहीं किया है। तो आप ऐसे कंडीशन में क्या कर सकते हैं, आपका एक व्यू बना करके चल सकते हैं, संभावना एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब जो आने वाला जो आगे होगा टाइम, उस टाइम में बहुत ज़्यादा हाईली संभावना होगा कि यह हाई को ब्रेक करेगा। तो आपको जब ट्रेड स्टार्ट करना है दोस्तों, वो ट्रेड इंट्राडे हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग आपको स्टार्ट करनी हो, तो वो आपका इसके बाद मार्केट जैसे यहाँ पे ब्रेक कर लिया है, इसके बाद कैंडल स्टिक से ये हाई को ब्रेक करने दीजिए, उसके बाद आप जो है यहाँ पे फिर वॉल्यूम की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वॉल्यूम नहीं भी ब्रेक करता है ये हाई पे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका ये इसके जब भी मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा होता है, इसके बीच में एक नीचे का वॉल्यूम जो है वो ब्रेक कर ले ये हाई को, ठीक है, आपके पीछे के वॉल्यूम्स को ब्रेक करके ऊपर यहाँ पे नॉर्मल जो है क्लोज हो वॉल्यूम्स का बाद, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है ये, उसके बाद आप अभी कैंडल स्टिक्स ऊपर जाना स्टार्ट करें, उसके बाद आप जो है यहाँ से आप स्विंग ट्रेड, ये पॉइंट से स्विंग ट्रेड आप, उसके बाद जैसे मान करके चलिए कि डेली चार्ट्स है तो आप यहाँ पे 1 आवर का चार्ट लगा लीजिए, या फिर जो भी आप 30 मिनट 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा करके आप जो है ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, उसके हिसाब से ट्रेड का मतलब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, फिर ट्रेड आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो आगे चल करके इसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। चलिए इसको एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। डेली चार्ट्स हम लोगों ने लगा दिया यहाँ पे, आप बाकी सारे जगह पे। तो देखिए यही चीज़ आपको, जैसे एक बार मैं डाउन ट्रेंड में भी आपको बताना चाहूँगा। अब सेम कंडीशन, जैसे मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में जा रहा है, अभी वापस मार्केट यहाँ से नीचे जाना स्टार्ट किया। देखिए यहाँ पर आप अच्छे से समझने की कोशिश, जैसे ये हमने यहाँ पर मार्क कर लिया और वॉल्यूम का यहाँ पर बार्स देखेंगे तो वॉल्यूम का जो बार्स है यहाँ पर ऐसे कंडीशन में, देखिए मैं इसको वॉल्यूम को नीचे ले लेता हूँ, ठीक है, वॉल्यूम को नीचे ले लेता हूँ ताकि आपको नीचे समझ में आएगा। अब जैसे मान करके चलिए कि ये हाई पे, ठीक है, ये हाई पे यहाँ पे इधर हमने दे दिया एक, यहाँ पे बार्स बना दिया, ठीक है, ये इसके सामने एग्जैक्ट। उसके बाद ये वॉल्यूम हमने यहाँ पे दे दिया, उसके बाद ये इधर दे दिया, उसके बाद ये हमने यहाँ पे कर दिया, उसके बाद ये सामने वाला वॉल्यूम, ठीक है, ये यहाँ पे हमने ये पॉइंट में लगा दिया, इसको हमने ये हाई पे कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, पहला यहाँ पे ये पॉइंट के सामने है, तो आप देखिए ये वाले वॉल्यूम यहाँ पे, ये जो लो लगा रखा है यहाँ पे, ध्यान से देखिए ये जो लो लगा रखा है, ये लो और ये वॉल्यूम यहाँ पे है, ये वॉल्यूम यहाँ पे है, ठीक है। यदि मान करके चलिए कि यहाँ पे ऐसे कंडीशन में यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, ये नीचे जाएगा, तो यदि यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल आपको लो लगाते हुए ग्रीन कैंडल दिख जाए तो आपको उसके अगले ग्रीन कैंडल, यहाँ पे जो अगला
यहाँ पे रेड कैंडल से दिखे तो उसको आपको मार्किंग करना है, रेड बार्स आपको दिखे तो वहाँ पे आपको मार्किंग करना है। ठीक है, अब देखिए इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आप, पीछे के जितने वीडियो है उन सबको जा करके देखिए। उसके बाद जैसे मान करके चलिए कि ये पॉइंट से मार्केट यहाँ पे ब्रेक हो रखा है, लेकिन ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे ही ब्रेकआउट हो रखा है इसका। आप देखेंगे ब्रेकआउट कहाँ पे हो रखा है, ब्रेकआउट यहाँ पे ही हो रखा है, ये ब्रेकआउट यहाँ पे ही हो रखा है, ये कैंडल्स का, ये बार्स का। अब वापस जब मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आता है तो आप इसके नीचे शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर कैंडल्स को ऊपर ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, यदि यहाँ ब्रेकआउट पॉइंट पे नीचे भी हो तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बार इसके ये गिरते हुए, ये इसके दौरान ये जैसे ही हाई बनाए उसके बाद वापस मार्केट जो है यहाँ पे कैंडल स्टिक्स जो इसका बार्स होता है ये ब्रेक करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक कर दे तो आप ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग एक बार देखेंगे डेली चार्ट्स में लगा करके। तो यहाँ पे आप देखिए कोई सा भी पॉइंट उठा लीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे हाई लो तो मार्किंग करना ही पड़ेगा, ये तो बहुत मोस्ट जरूरी है ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ऐसे कंडीशन में व्यू बन जाता है आपका, एक डायरेक्शन क्लियर हो जाता है। ठीक है, संभावना बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब जैसे मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ से ये पॉइंट से यहाँ पे हाई लगाया, उसके बाद वापस ये यहाँ पे लो लगाया, तो अब यहाँ पे आप देखिए कि इसके सामने कौन सा ये रेड कैंडल बना हुआ है, तो आपको रेड बार्स तो लेना नहीं यहाँ पे। सबसे पहली बात, ये रेड बार्स तो आपको लेना नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पे ये ग्रीन बार्स जो इसके बगल में दिख रहा है, ये ग्रीन बार को मार्किंग कर लेना है। ये ग्रीन बार्स को यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहला काम करना है, ये जो ग्रीन बार्स है इसको मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ पे हमने ग्रीन बार्स को, ये वॉल्यूम के ग्रीन बार्स को यहाँ पे मार्किंग कर लिया। उसके बाद देखिए वापस मार्केट जब मार्केट रिवर्सल हुआ तो यहाँ पे ही आपको दिख रहा है, यहाँ पे ही दिख रहा है कि वॉल्यूम अगले ही 1-2 मतलब उसमें जो है ब्रेक किया हुआ है। तो अब ये हाई को भी आप मार्किंग कर लीजिए। वापस जैसे ही मार्केट यहाँ पे ब्रेक करेगा तो आप यहाँ से व्यू क्रिएट कर सकते हैं ऊपर ट्रेड का। आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे का चार्ट लगा करके, और उसके बाद आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी यहाँ से व्यू क्रिएट कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेड लेने के लिए आगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है, अब इसमें क्या हो जाएगा, वही संभावना ज़्यादा हो जाएगा कि वापस मार्केट रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, एक स्ट्रेंथ यहाँ पे एक मतलब पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है कि यदि वॉल्यूम है मार्केट में, ये ब्रेकआउट में वॉल्यूम है, तो इसका मतलब यह है कि आगे चल करके अच्छा जो है यहाँ पे व्यू क्रिएट होने की संभावना होती है। या फिर यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान करके चलिए कि वॉल्यूम ये नीचे में हमने यहाँ पे देखा कि इधर ही वॉल्यूम ब्रेक हो रहा है, पीछे में ये जो इसका जो पीछे का ग्रीन कैंडल्स था इसको इधर ही ब्रेक कर रहा है, नीचे ही यहाँ पे ही। तो इसका मतलब ये होता है कि आप देखेंगे बहुत ज़्यादा केस में ऐसा देखने को मिलेगा कि आप जब जा करके टेस्ट करेंगे, आप इसका नॉर्मल जो उसका ध्यान से उतर रहा है मुझे, आप जा करके देखेंगे ऑप्शन चेन का वहाँ पे जो डाटा होता है, या फिर नॉर्मल जो डिलीवरी वाला सेक्शन होता है ना, जो डिलीवरी वाला आपका सेक्शन होता है, वहाँ पे जा करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो है लोग एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं। नीचे में ये पॉइंट में आपको वहाँ पे दिखेगा डिलीवरी बहुत ज़्यादा हुआ रहेगा। आप जा करके उसमें आप NSE की वेबसाइट पे चेक करेंगे जा करके, मैं किसी दिन दिखाऊंगा आप लोग आगे चल करके यदि ऐसा रहा इसमें। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, एक्यूमुलेट जो है यहाँ पे हो रहा होता है नीचे में ही, बजाय ब्रेकआउट के यहाँ पे ही नीचे में लोग जो है बाय कर रहे होते हैं। फिर बाद में चल करके धीरे धीरे ब्रेकआउट होता है और मार्केट कंटिन्यू ऊपर रहता है। तो ये आपको एक मोटा मोटा यहाँ पे व्यू आइडिया लग जाता है कि देखिए 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन आप इसको बैक टेस्ट करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। ये चीज़ मैं प्रैक्टिकली कह रहा हूँ आप लोगों को। आप जा करके देखिए पीछे में जितने स्टॉक्स हैं, मैं आपको 1-2 दिखाता हूँ, बाकी आप जितने स्टॉक्स हैं ना, और हर एक हाई को लो को मार्क करके देखिए, आपको बहुत सटीक रिजल्ट देखने को मिलेगा इसका। ठीक है, उसके बाद जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे ये इधर हाई लगाया, यहाँ पे इसके देखिए यहाँ पे ये कैंडल्स यहाँ पे बना हुआ है। अब देखिए कि कौन सा कैंडल्स यहाँ ब्रेक कर रहा है, ये कैंडल्स ग्रीन कैंडल ब्रेक कर रहा है यहाँ पे, ये कैंडल। उसके बाद ये कैंडल पे आप देखिए यहाँ पे ब्रेक तो कर चुका है यहाँ पे वॉल्यूम को, उसके बाद यहाँ पे इसके हाई के ऊपर जाता है तो ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। यदि जब भी ब्रेक नहीं करता है ना यहाँ पे, और ये वॉल्यूम भी ग्रीन ये हाई को यहाँ पे ब्रेक कर लिया, यहाँ पे मान करके चलिए कि ये ब्रेक हो गया, लेकिन वॉल्यूम ये कैंडल के नीचे ही है, यहाँ पे ही ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि संभावना बहुत ज़्यादा हाई होगा कि आगे चल करके फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी हाई मार्क कर लीजिए। ये पॉइंट में आप देखेंगे ये ग्रीन कैंडल, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट देखेंगे, ये कैंडल ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ऊपर गया है। यहाँ पे देखेंगे ये हाई पे भी, यहाँ पे ये हाई को आप मार्किंग करेंगे, इससे पहले का ग्रीन कैंडल आप मार्क कर लीजिए पीछे का। ये देखिए यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल हमने मार्क कर लिया।
उसके बाद आप देखेंगे वापस मार्केट नीचे लो लगाया और इसी कैंडल में मार्केट यहाँ पे ब्रेक हुआ। अब यहाँ पे यह हाई को ब्रेक करना चाहिए ऊपर भी, यहाँ पे यह हाई को ब्रेक करना चाहिए, तब जा करके हम लोग जो है ट्रेड का व्यू ऊपर का क्रिएट करेंगे। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद वापस मार्केट इसी रेंज में नीचे नीचे घूमने लगा और फिर वापस जा करके यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। तो ऐसे कंडीशन में अब देखेंगे यहाँ पे ये जो यहाँ पे हाई लगाया, ये हाई को भी मार्किंग कर लीजिए, यहाँ पे जो इसको भी आप मार्किंग का व्यू क्रिएट करके चल सकते हैं ये कैंडल्स को। लेकिन यदि ऐसे कंडीशन में आपका ट्रेंड आइडेंटिफाई है और वहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप यह हाई को, आपका जो लास्ट ग्रीन है, ये जो मेजर हाई होता है, आपको नहीं पता है तो जा करके वीडियो देखिए, मैंने डाला हुआ है, आप ऊपर यूट्यूब में सर्च बार में डालेंगे अप ट्रेंड आइडेंटिफाई, तो उसमें मैंने बताया हुआ है। आपको मेरा नाम लिख दीजिए यूट्यूब सर्च बार में, राजीव आरसीएस, और अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई, आपको वो वीडियो मिल जाएगा पूरा। ठीक है, तो अब इसके बाद आप जो है ऊपर का व्यू यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे आप देखेंगे ये कंडीशन में, मान करके चलिए कि यहाँ पे इसने हाई लगाया। ठीक है यहाँ पे हाई लगाया और हमने ये पीछे के ग्रीन को कैंडल्स को मार्क कर लिया, ये कैंडल है यहाँ पे रेड, यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। आप देखेंगे कि वापस यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल बनाया, यहाँ पे भी ग्रीन बार्स बनाया, लेकिन एक भी ग्रीन बार्स ब्रेक नहीं किया, वापस ब्रेक करने के बजाय मार्केट नीचे ब्रेक किया। अब ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे ये लो को मार्किंग कर लेंगे, यहाँ पे जो लो दिख रहा है, तो ऐसे नीचे का व्यू हो जाएगा। ये लो को हमने मार्किंग कर लिया और यहाँ पे यह हाई को मार्क करेंगे, तो आपको कहाँ पे ब्रेक होते हुए दिखेगा, ये कैंडल पे आपको जो है, ये कैंडल पे जो है आपको ब्रेक होते हुए दिखेगा यहाँ पे नीचे। हालांकि ये टॉप पे है, ये टॉप पे है, इसलिए वापस जब मार्केट रिट्रेसमेंट होता है, कंटिन्यू होता है, तो आपको वो कंटिन्यू वहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी एक रिट्रेसमेंट है, आगे चल करके मैं बताऊँगा आप लोगों को, क्योंकि अभी कंटिन्यू ही है अप ट्रेंड। तो यहाँ पे आप इस तरह से जो है व्यू, जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे हाई लगाया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स है नहीं, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग थोड़ा बच के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हाई लगाया, वापस मार्केट यहाँ पे ये कैंडल को मार्क कर लीजिए, यहाँ पे मार्क करने के बाद आप देखेंगे यह हाई को यहाँ पे ब्रेक किया, ऊपर गया मार्केट। तो यहाँ पे एक जो मोटा मोटी कह सकते हैं, जो आपको व्यू क्रिएट करना है, सारे पॉइंट्स को आप मार्किंग करके यहाँ पे देख लीजिए। ये हाई को आपने मार्किंग किया, तो आप देखिए कि कहाँ पे ये हाई, ये आपने रेड कैंडल यहाँ पे ये मान कर चले कि ये आपने मार्क किया, ये लो। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए कि ये लो, यहाँ पे ये कैंडल स्टिक्स है। अब देखिए कि ये कैंडल्स कब ब्रेक कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये कैंडल्स को आप देखिए कि यहाँ पे, एक सेकेंड मैं इसको मार्किंग करता हूँ, ये कैंडल देखिए यहाँ पे जो है, ये यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, तो इसके बाद आपका व्यू बनेगा। अब देखिए यहाँ पे ये ब्रेक हो चुका है आपका, ये कैंडल पे यदि मैं ये वॉल्यूम पे ले जाऊँ, तो यहाँ पे ये ब्रेक हो चुका है, उसके बाद जा करके यहाँ पे नीचे क्लोजिंग हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में आप ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए वापस जब मार्केट कंटिन्यू होगा, तो ऐसे कंडीशन में आप जो है यहाँ पे व्यू क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ठीक है, जो भी पॉइंट्स है आप एक बार उसको आइडेंटिफाई करके ट्रेड करने का, आप वहाँ पे व्यू क्रिएट करने का। हालांकि ये डाउन ट्रेंड में है, यदि अप ट्रेंड का हो तो मैं ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगा। ठीक है, यदि अप ट्रेंड का हो तो जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे है, ये हमने देखा, ये हाई को हमने मार्क किया। अभी देखिए ये ताज़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, ये अभी क्या है, अभी पीछे में कोई ब्रेक नहीं किया है। यदि मान करके चलिए कि यहाँ पे ये वॉल्यूम आज का ये ब्रेक करता है, क्लोजिंग करता है ऊपर जा करके, फिर जा करके अगले दिन हम लोग यहाँ से व्यू क्रिएट करेंगे आगे का। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको यहाँ पे जो है, जैसे मान करके चलिए कि ये आपने मार्किंग कर लिया, यहाँ पे ये कैंडल देखेंगे यहाँ पे कब जा करके यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो ये आपको ये जो जितने फॉल्स ब्रेकआउट है ना, ये इन सब से आपको बचा देगा। यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ये हाई को आप देखेंगे यहाँ पे आकर के, ये सॉरी यहाँ पे था। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन में यहाँ पे देखेंगे तो ये इसके आसपास ब्रेक हुआ है, इधर कहीं आकर के। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखिए, आप बैक टेस्ट करेंगे आकर के, आपको बहुत कुछ समझने को सीखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये लो यहाँ पे बनाया, तो ये अगले कैंडल यहाँ पे ब्रेक किया है रेड कैंडल के साथ। ठीक है, रेड कैंडल के साथ ब्रेक किया है, लेकिन ये टॉप पे ही है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करता तब तक हम लोग ट्रेड का व्यू क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे जो है जितने भी पॉइंट्स हैं ना, इन सारे पॉइंट्स को आप बारीकी से आकर के एक एक पॉइंट को जो है टेस्ट करिए। टेस्ट करने के बाद आप जो है ट्रेड का व्यू क्रिएट करिए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे सीख सके, ताकि लाइफ में कुछ अच्छा कर सके। वॉल्यूम ये कोर्स जो है मैं फ्री में इसलिए दे रहा हूँ ताकि लोग जो है इसको सीख करके कुछ अच्छा कर सके। ठीक है, तो ये एक तरह से जो पेड कोर्स होता है, पेड कोर्स से भी ज़्यादा पावरफुल है। और आगे चल करके मैं आप लोगों को जो है 1 आवर पे इसको किस तरह से यूज करना चाहिए, बाकी उसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगा।
इसका जो है 1-2 पार्ट्स मेरे ख्याल से और आएगा, तो आगे चल करके आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी वगैरह सब नहीं होगी। तो जितने भी मेंबर्स हैं दोस्तों, आप सारे लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं आप लोगों के साथ इतना वैल्यूबल कंटेंट शेयर करता हूँ, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हेल्प हो सके, जो लोग सच में सीख करके कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और जितने भी मेंबर्स हैं ये ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि यहाँ पे आपको डेली जो है सीखने को मिले। देखिए अभी आज मैंने अपडेट नहीं किया है, अभी इसके बाद बस मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, अभी बैंक निफ्टी का देखेंगे। अभी यहाँ पे जो है हम लोगों ने अभी अपडेट नहीं किया है, इसके बाद बैंक निफ्टी का यहाँ पे देखेंगे। तो ये नॉर्मल जो है, एक सेकेंड, बैंक निफ्टी लगा वहाँ पर, चले जाने दीजिए। अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है, ब्रेकडाउन, इसलिए मैंने इसे वो नहीं किया है। तो जितने भी मेम्बर्स हैं सारे से बस यही चीज़ रिक्वेस्ट रहेगा, जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए शेयर कीजिए। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप बाकी लोगों का हेल्प करिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।